राम राम। मैं आपके अपने संगठन सेवा मध्य प्रदेश की महामंत्री शिखा जोशी हूँ। आप सभी से आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बुनियादी सुरक्षा आमदनी के बारे में बात करना चाहती हूँ। हमारे देश में पिछले एक साल से यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी बुनियादी सुरक्षा आमदनी को लेकर काफ़ी चर्चा है। काफ़ी सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, पत्रकार, मीडिया, मंत्री, आमजन, समाज के प्रबुद्ध जन। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि बुनियादी सुरक्षा आमदनी को लेकर प्रायोगिक अध्ययन सेवा भारत, जो कि सेवा का राष्ट्रीय संगठन है, और सेवा मध्य प्रदेश ने मध्य प्रदेश में किया। बुनियादी सुरक्षा आमदनी यानी एक ऐसी आमदनी जो गरीबों को उनकी ज़िंदगी में तकलीफ़ों के समय एक सुरक्षा का कवच बने, उनकी बुनियादी ज़िंदगी को चलाने में सहारा बने। लेकिन इसकी चर्चा जब से सेवा ने शुरू करी तो एक प्रश्न सामने आया कि ये क्या है बुनियादी सुरक्षा आमदनी और क्यों सेवा इसको लेकर देश भर में, दुनिया भर में बातचीत कर रही है। क्योंकि सेवा गरीबों के साथ काम करने वाला एक ऐसा संगठन है जो गरीबों के हित में देश में नए नीति नियम बने, ऐसी नीति बने जो उनकी गरीबों को दूर कर सके, उनके जीवन को चलाने में कारगर सिद्ध हो सके। लेकिन जब सेवा ने बुनियादी सुरक्षा आमदनी को लेकर चर्चा करना शुरू करी तो लोगों ने कहा कि आपको कुछ प्रयोग करके बताना चाहिए, क्योंकि ये कोई आसान बात नहीं है कि लोगों को इस तरह से आमदनी दे दी जाए और वो उसका खर्च किस प्रकार से करेंगे। कई कार्यशालाएं की गई, कई तरह की चर्चा की गई और आखिरकार इस नतीजे पर पहुंची सेवा कि हमें एक ऐसा प्रयोग करके बताना चाहिए जिससे पता चल सके कि अगर गरीबों को एक निश्चित राशि हर महीने उनके बैंक खाते में दी जाए तो उसका प्रयोग वो किस तरह से करेंगे। इसी उद्देश्य को लेकर 2010 से 2012 तक मध्य प्रदेश के इंदौर 22 गाँव में एक अध्ययन की शुरुआत की गई, जिसमें 8 गाँव को ऐसे चुना जहां पर निश्चित राशि दी जानी तय की गई। 12 गाँव को इस तरह से चुना जहां पर राशि नहीं दी जानी थी, लेकिन सर्वे करने का निर्णय करा ताकि हम दोनों में अंतर देख सकें। और 10 गांव ऐसे चुने जहां सेवा काम करती थी और 10 गांव ऐसे चुने जहां सेवा काम नहीं करती थी, क्योंकि इस तरह से भी प्रश्न सामने आया कि जहां सेवा काम कर रही है वहाँ तो लोग इसको अच्छे से खर्च करेंगे, क्योंकि वहाँ सेवा संगठन है जो लोगों को तरह तरह से जागरूक कर सकता है। इसलिए इस सभी बातों को ध्यान में रखकर एक ऐसा प्रायोगिक अध्ययन शुरू किया जिसमें बिना शर्त पैसों के वितरण के बारे में तय किया। और वो वितरण शुरू करने के पहले सभी गांवों में जाकर एक ज़मीनी स्तर पर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेसलाइन सर्वे किया गया, जिसमें उनकी सारी जानकारी ली गई। परिवार में कितने सदस्य हैं, उनकी आयु कितनी है, उनके रोजगार के साधन क्या हैं, सारी जानकारी लेने के पश्चात जून 2011 से बिना शर्त पैसों के वितरण की शुरुआत की गई। चूँकि ये पैसा खाते में दिया जाना था, लेकिन गांव में लोगों के पास खाते नहीं थे और हमारा समय शुरू होने वाला था और हमको काम करना शुरू करना था, तो ये निर्णय करा कि 3 महीने तक हम लोग गांव-गांव में जाकर व्यक्तिगत तौर पर कैश वितरण करेंगे, फिजिकल कैश वितरण करेंगे। और उसके साथ ही जो सेवा की टीम थी वो खाते खोलने का काम भी शुरू करेगी। 3 महीने लगातार जाकर पूरे 8 गांव में फिजिकल कैश वितरण किया गया। साथ साथ खाते खोलने का अभियान भी प्रारंभ किया गया, जिसमें उनके गांव में जो भी पास में खाते बैंक थे उसमें जाकर उनसे बातचीत की गई, बैंक के लोगों को समझाया गया, उनको तैयार किया गया कि वो गांव में आके कैंप लगाएं। गांव के लोगों को तैयार किया गया कि वे अपने कागजात तैयार करें। गांव में लोगों के पास फ़ोटो नहीं थे, फ़ोटोग्राफर को ले जाया गया, फ़ोटो खिंचवाए गए, फिर बैंक को ले जाकर उनके कैंप लगा के फॉर्म भरे गए और जो भी खाते खोलने के लिए ज़रूरी बातें थी उनको पूरा करके आखिरकार 3 महीने में खाते खोलने में हम कामयाब हुए। इस तरह से 6000 लोगों को एक निश्चित राशि हर महीने 3 महीने के बाद उनके खातों में दी गई। वयस्कों को 200 रुपये और जो बच्चे थे 0 से लेकर 18 तक के, उनके पैसे जो माँ हैं उनके खाते में दिए गए। अगर परिवार में 5 लोग हैं तो 5 वयस्कों को अलग अलग पैसा उनके खातों में दिया गया और बच्चों का पैसा माँ के खाते में दिया गया। और 6 महीने के बाद फिर एक
अध्ययन टीम ने फिर अध्ययन किया और ये जानने की कोशिश करी कि ये पैसा किस तरह से खर्च किया गया है। 1 साल के बाद फिर इसी तरह का अध्ययन किया गया, जो कि ये कार्यक्रम काफ़ी अच्छा चल निकला। और इस कार्यक्रम को करने में यूनिसेफ ने आर्थिक सहायता करी थी सेवा भारत को, तो उसको 6 महीने और बढ़ाया गया। और 6 महीने जब बढ़ाया गया उस समय फिर राशि बढ़ाई गई, 300 रुपये वयस्कों को दिए गए और 150 रुपये बच्चों को दिए गए। इसको जब हम ये अध्ययन कर रहे थे और 6 महीने के अध्ययन के बाद थोड़े से हमारे सामने जब आंकड़े आना शुरू हुए, वो चौंकाने वाले थे कि लोगों ने शिक्षा में पैसा खर्च करा, रोजगार में पैसा खर्च करा। क्योंकि पहला कैश ट्रांसफ़र जून में दिया था, तो पहला जो पैसा दिया गया ज़्यादातर लोगों ने अपने बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस, जूते, बैग इस तरह से दिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम मध्य प्रदेश सरकार के पास जाके एक प्रस्तुतिकरण करें। और जब इस तरह का प्रस्तुतिकरण लेकर हम परशुराम जी, उस समय जो कि चीफ एडिशनल सेक्रेटरी थे और ग्रामीण विभाग के सेक्रेटरी थे, उनके पास किया, तो उन्होंने कहा कि आपने इस तरह से गांव चुने हैं जहां पर कि विभिन्न प्रकार की जाति के लोग हैं, लेकिन मेरी चिंता यह है कि जब आदिवासियों में इस तरह का कार्यक्रम अगर शुरू कराया जाएगा तो आदिवासी इसको किस तरह से उपयोग करेंगे। क्योंकि इस तरह की जो धारणा है, जो एक भ्रम है कि आदिवासी ज़्यादातर दारू पीते हैं, काम नहीं करते हैं, उनके लिए कई प्रकार की योजनाएं, लेकिन उसका वो फ़ायदा उठाते नहीं हैं। लेकिन सरकार के कहने पर फिर हमने 2 और गांव जहां पर की सेवा मध्य प्रदेश काम कर रही थी, महू तहसील के घोड़ाखुर्द और भिलामी, जिसमें घोड़ाखुर्द गांव को हमने चुना कैश वितरण के लिए और भिलामी को हमने चुना जहां पर सिर्फ सर्वे किया जाएगा। उनके साथ इस कार्यक्रम को शुरू करा और वहाँ पर शुरू से ही वयस्कों को 300 रुपये और बच्चों को 150 रुपये दिए गए। सारा कार्यक्रम चलाने के पश्चात पूरा जब आंकड़े निकल के सामने आए और उसका विशेषज्ञों ने जब तरह तरह से विश्लेषण किया, एक बहुत ही मोटी रिपोर्ट तैयार करी और उसके जो आंकड़े आए वो बहुत ही आश्चर्यजनक थे कि ज़्यादातर लोगों ने पैसा उनके रोजगार में को बढ़ाने में किया, अपने बच्चों को शिक्षा देने में किया। जो लोग गरीब हैं और इलाज नहीं करवा पा रहे थे, उन्होंने उसका खर्चा स्वास्थ्य में किया। जिनके पास छोटी छोटी ज़मीनें थे, खासकर आदिवासी गांव में, उन्होंने उसका पैसा अपने गांव खेतों में फसल लगाने में किया, खाद खरीदने में किया, बीज खरीदने में किया। गांव में जानवर बढ़ गए। घोड़ाखुर्द एक ऐसा गांव है जो कि जो डिस्ट्रिक्ट है उससे करीब 50 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ पर कोई भी यातायात के साधन नहीं थे, एक भी दुकान नहीं थी जहाँ पे किराना के या रोज़मर्रा की चीज़ें मिलती है। लेकिन जब ये पैसा आया वहाँ पर दुकानें शुरू हो गई, नगर सेवा जाने लगी एक छोटी, क्योंकि लोगों के पास पैसा आया तो लोगों के हाथों में एक तरल राशि आई जिससे वो हर महीने जाके खर्च करके सामान लाने लगे। बीमारी के इलाज में उपयोग करा लोगों ने। जो घर में महिलाएं थी उन्होंने मशीन खरीदी, कोई ने उससे रोजगार शुरू करा, कोई ने अपने खेतों में बीज डाला, कोई ने खाद लाए, कोई ने जानवर किया। ऐसे तरह तरह के निष्कर्ष सामने निकल के आए और उसी समय सेवा ने ये निर्णय करा कि सेवा को गरीबों के लिए बुनियादी सुरक्षा आमदनी हमारे देश की सरकार शुरू करे, उसको लेकर काम प्रारंभ करना चाहिए। और हमने जब भी से एक ऐसा जागरूकता अभियान शुरू किया जिसमें हमने कहना शुरू करा कि देखिए, इस तरह से जब पैसा दिया जाता है जिसमें कोई शर्त नहीं होती है, तो गरीब किस प्रकार से अपने जीवन को चलाते हैं, उसकी योजनाएं बनाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आदिवासी गाँव है वहाँ पर जो 2 बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम आए कि एक तो लोगों ने सोचना शुरू करा कि वो इस पैसों का क्या करेंगे, किस प्रकार का बीज डालेंगे, कहाँ अपनी फसल ले जाके बेचेंगे। दूसरा, उन्होंने जानवर खरीदे। तीसरी बात जो थी कि उनके पास अपने खेत थे, लेकिन फिर भी वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना जीवन चलाने को मजबूर थे, क्योंकि उनके पास बीज खरीदने के पैसे नहीं थे, खाद खरीदने के पैसे नहीं थे। ज़्यादातर लोग बीज और खाद खरीद के भी लाते थे तो उधार लाते थे, लेकिन अगर कभी सूखा हो गया, बारिश हो गई, तो उनको 3,000 रुपये का अगर उनने बीज लाया है तो 6,000 रुपया उनको वापस चुकाना पड़ता था। तो वो वहीं के वहीं उनका जीवन रह जाता था। लेकिन जब परिवार में पैसा मिला, किसी परिवार में 1500 मिला, किसी में 2000 मिला, बड़ा परिवार था तो 3 भी मिला और कहीं कहीं 5000 भी मिला। उन्होंने उसके बारे में प्लानिंग करी और उनको ये पता था कि हमको 1 साल तक ये पैसा मिलेगा। अच्छी तरह से उसका उपयोग किया और
जो लोगों का मिथक था उसको तोड़ा कि लोग इसको दारू पीने में लगाएंगे, महिलाएं इससे साड़ी खरीद लेंगी या अपने साज सज्जा का सामान खरीदेंगी। लेकिन महिलाओं ने भी इसको बहुत ही चतुराई से उपयोग करके अपनी लड़कियों की शिक्षा में लगाया। जिन गांव में लड़कियों के स्कूल नहीं थे उन्होंने उनको साइकिल दिलाई, जिन गांव में स्कूल ठीक से नहीं थे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भी भर्ती कराया, किसी ने हॉस्टल में भी बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दिया, क्योंकि उनको पता था कि 1 साल तक हमारे पास ये पैसा आएगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में भी इसकी चर्चा अभी ज़ोरों से है, क्योंकि इस तरह के एक अध्ययन को दिल्ली में भी किया सेवा भारत ने, उसमें से भी काफ़ी अच्छे परिणाम निकल के आए। और एक अध्ययन ये मध्य प्रदेश में जो किया है, जिसमें कोई शर्त नहीं थी, बिना शर्त पैसा गांव के लोगों को दिया गया। हमने करीब 6000 लोगों को इस तरह का पैसा दिया और अलग अलग प्रकार से उनसे प्रश्न पूछे, उनकी शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, लोगों के जो खाने में जो सिर्फ चटनी रोटी खाते थे या दाल रोटी खाते थे, सब्जी खरीदना उनके लिए मुश्किल थी, दूध खरीदना उनके लिए मुश्किल था। कई परिवार ऐसे थे जिन्होंने कभी चाय नहीं पी थी, कई परिवार ऐसे थे जो कहते थे हमने कभी खीर पूड़ी नहीं खाई। हमारे जैसे लोगों के लिए एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि हमारे देश में 60 साल आज़ादी के बाद भी इंदौर जैसे एक बड़े शहर में, इंदौर जैसे एक विकसित जिले में 20-25 किलोमीटर की दूरी पर अगर गांव के लोग ये कहते हैं कि हम चाय नहीं पीते और हम खीर पूरी नहीं खा पाए, हमको कभी नहीं पता कि बादाम कैसी होती, खपरा कैसा होता है, असली घी कैसा होता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक विषय है। और जब ये पैसा उनको दिया गया और उन्होंने जब इस पैसे से वो उपयोग किया और उनके चेहरे पे जो खुशियाँ थी, बुजुर्गों के चेहरे पे, जिसको सेवा ने वीडियो के कैप्चर किया, छोटे छोटे से वीडियो बनाए, 145 लोगों की केस स्टडी करी जो स्पष्ट रूप से बताती है कि किस प्रकार उनके जीवन में परिवर्तन आया, उनके परिवार में परिवर्तन आया, उनके स्टेटस में परिवर्तन आया, उनके गांव में परिवर्तन आया। तो 2010 से 2012 का किया गया ये सर्वेक्षण आज हमारे देश में एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी अभी बुनियादी आमदनी के बारे में बात कर रहे हैं, प्रेस इसके बारे में बात कर रहा है, प्रबुद्धजन इसके बारे में बात कर रहे हैं, विशेषज्ञ इसके बारे में बात कर रहे हैं। और हमारे देश में जो भी आर्थिक सर्वे जो है, जिसके अध्याय 9 में इस अध्ययन के बारे में लिखा गया है, उसमें ये भी बताया है कि इसको चलाने में काफ़ी तकलीफ़ें हो सकती है। मैं भी मानती हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन वहाँ पे प्रस्तावित किया है कि क्यों ना महिला और बच्चों के साथ शुरू करें। और सेवा ये मांग करना चाहती है, एक अभियान शुरू कर रही है, बुनियादी सुरक्षा आमदनी जागरूकता अभियान, जिसकी मांग यह है कि 70% लोगों के साथ इसको शुरू किया जाए। प्रथम चरण में इसको महिला और बच्चों के साथ शुरू किया जाए, 1000 रुपया महीना उनको दिया जाए वयस्कों को, और जो 0 से 18 साल तक के बच्चे उनके 500 रुपये दिया जाए। इसको खातों के माध्यम से हर महीने निश्चित तारीख पर दिया जाए और वो अपने खातों से पैसे निकाल लें। इस तरह की बैंकिंग सुविधा उनके गांव तक पहुंचाई जाए, क्योंकि अगर हम देखें, एक तरफ हमारे देश की सरकार करोड़ों रुपया गरीब लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं में बनाती है, जैसे स्वास्थ्य की योजनाएं, शिक्षा की योजनाएं। हमने जब ये सर्वेक्षण शुरू करा था तो 361 योजनाएं एक गांव में संचालित थी, जिससे उनकी गरीब जिंदगी आसान हो सके। लेकिन जब उनका क्रियान्वयन देखा तो शायद 1 या 2 योजनाएं उन तक पहुंचती है। 1 रुपया को पहुंचाने में हमारे देश का 3 रुपया उस प्रशासनिक खर्च में जाता है। अगर हम इन सब से बचना चाहते हैं, सही में गरीबों की ज़िंदगी को आसान बनाना चाहते हैं, तो ये बुनियादी सुरक्षा आमदनी एक ऐसी आमदनी हो सकती है जो उनकी ज़िंदगी को आसान बना सकती है। ये पैसा उनके हाथों में आएगा, उनके जीवन एक सुरक्षित होगा, वो योजनाएं बनाएंगे, अपने गांव में कुटीर उद्योग शुरू करेंगे। हमारे घोड़ा खुर्द का जो गांव था, वहाँ पे लोगों ने मछली पालन शुरू किया था, एक छोटी कोऑपरेटिव उसकी शुरू करी। उन्होंने तय करा कि हम तालाब का पानी किसी चीज़ में नहीं करेंगे, हम इसमें मछली के बीज डालेंगे। लोगों के पास पैसा आया, वो महाजनों के उस दुष्ट चक्र से निकले जिसमें उनको बीज उन्हीं से लाना पड़ता था, बीज उन्हीं को बेचना पड़ता था। तो हम ये कह सकते हैं कि वो खुद अपने जीवन को चलाएंगे। गांव-गांव में जो एक छोटा आर्थिक तंत्र होता है वो मजबूत बनेगा, उनके कुटीर घरेलू उद्योग शुरू होंगे। अभी ज़्यादातर उनकी जो ज़िंदगी है वो अभी इस तरह से चलती है कि छोटा मोटा उनको मजदूरी मिल गई तो जीवन चला लिया। अगर प्रकृति अच्छी उन पे मेहरबान हो गई तो उनके खेतों में फसल हो गई तो उनका जीवन चल गया। लेकिन उसके बाद भी
ऋण लेने के लिए मजबूर हैं। कई बार ऐसा समय आता है कि बहुत बारिश हुई और बाहर जाके काम न कर पाए तो वो 200 रुपये महाजन से उधार लाते हैं, जिसका वो ब्याज वापस देते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, ये इतने अनुभव सेवा के पास है और मैं सेवा की तरफ से हमारे देश की सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि वो बुनियादी सुरक्षा आमदनी को लागू करें महिला और बच्चों के लिए और देखें कि किस तरह से उसका वो उपयोग कर रहे हैं। और हम एक अभियान शुरू कर रहे हैं 8 मार्च से मध्य प्रदेश में। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हम ये मांग करना चाहते हैं बुनियादी सुरक्षा आमदनी को शुरू करे सरकार और महिला और बच्चों के लिए शुरू करें और अध्ययन करके वो भी देखे कि किस तरह से निष्कर्ष निकला है और लोगों के पे भरोसा करे और लोगों को ये पैसा दे के छोड़े कि वो किस तरह से उसका उपयोग करेंगे और किस तरह से सरकार करेगी। शायद ये तो सरकार को तय करना होगा, लेकिन अगर वो चाहेंगे कि सेवा कुछ राय दे तो वो ज़रूर अपनी राय देगी। और जिन गाँव में हमने अध्ययन किया है वो गाँव खुले हैं, वहाँ पे लोग आके उन गाँव वालों से बात कर सकते हैं। हमारा अध्ययन जो है वो वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। 145 लोगों की केस स्टडी उपलब्ध है। प्रेस जाकर गांव में बात कर सकती है, दूसरे लोग जाके गांव में बात कर सकते हैं, नीति निर्माता गांव में जाके बात कर सकते हैं। हमने भी छोटे छोटे कई प्रकार के पैम्पलेट तैयार करे हैं, छोटे वीडियोस तैयार करे हैं, जिसको हम अभी अभियान में सरकार के पास जाके बताएंगे, जो इलेक्टेड लीडर हैं उनके पास जाके बताएंगे और जो दूसरे समाज के लोग हैं उनको बताएंगे कि ये बुनियादी सुरक्षा आमदनी क्या है और सेवा किस तरह की मांग सरकार के साथ कर रही है। मेरी उम्मीद है कि एक दिन ज़रूर हमारे देश में बुनियादी सुरक्षा आमदनी शुरू होगी और जो हमारे देश में आज भी गरीब है, आज भी वो मजबूर है इस तरह से जीवन जीने को, जहाँ वो कहते हैं कि हम चाय नहीं पी सकते, जहाँ वो कहते हैं कि हम खीर पूड़ी नहीं खा सकते, जो कि बहुत ही आसान काम है बाकी लोगों के लिए, तो शायद हम इस परिस्थिति से उनको बाहर निकाल पाएंगे। जय हिंद, जय सेवा।